Good evening, everyone. Today we are doing class 8 Current Prakash chapter 4 Quadrilaterals part 2. Part 2 कवर करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल का. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसका मीनिंग. हमने थोड़ा एक्स्ट्रा जाना था कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में. फिर हमने डिडक्शन 1 करा था कि कैसे अगर एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है तो दूसरी डायगोनल कैसे होगी. ठीक है. रिडक्शन 2 करा था कि कैसे जो इंटरसेक्शन होता है टू डायगोनल्स का कौन से पॉइंट पर होता है, तो मिड पॉइंट होता है जनरली से ओ लेटर से डिनोट करते हैं. अब आज की वीडियो में हम रिडक्शन 3 करने वाले हैं. रिडक्शन 3 से करने वाले हैं. रिडक्शन 3 है व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स. जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे हमारा डायगोनल है ये, ठीक है. अब इन डायगोनल्स के बीच में हम एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज की वीडियो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो let us check what quadrilateral we get if we draw the two diagonals such that their lengths are equal. They bisect each other and have a arbitrary angle, say 60 degree, between them as shown in the figure to the right. So अब हम चेक करते हैं कि कैसे क्वाड्रिलेटरल के बीच के जो डायगोनल्स होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है इक्वल होती है, हमें पता है. अब वो बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है. एंड उनका एक आर्बिट्री एंगल होता है, इसको हम 60 डिग्री कहते हैं. ठीक है. आपको उसके बारे में बताऊंगी व्हाट इज आर्बिट्रेरी एंगल. ठीक है. अब यहाँ से हम पहले स्टार्ट करते हैं कि कैन यू फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स. उससे पहले मैं आपको आर्बिट्रेरी एंगल के बारे में कुछ बताती हूँ. तो आपको आर्बिट्रेरी एंगल होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा एंगल जिसको हम किसी वैल्यू के लिए ले सकते हैं, इसको किसी भी वैल्यू के लिए तौर पे पुट कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के लिए हम आर्बिट्रेरी एंगल को 60 डिग्री मान के चल रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि कैन यू फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स. क्या आप अब बाकी रिमेनिंग एंगल्स निकाल सकते हैं. अगर हमने एक मान के चला कि जो हमारे टू डायगोनल्स है ना, ये हमारे टू डायगोनल्स है, ठीक है, इक्वल लेंथ के है, तो हमने मान के चल दिया कि ये वाला एंगल 60 डिग्री का है. देखो थोड़ा सही से ड्रॉ कर दे, आपको थोड़ा समझ में आए, अच्छे से आए. तो ये हमारा डायगोनल है, एक ये डायगोनल हुआ, एक ये डायगोनल हुआ. ठीक है. अब मैंने मान के चला कि ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का है. ठीक है. तो हमें पता है कि अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री का होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. रीज़न क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल. मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में VOA के तौर पे लिख रही हूँ. ठीक है. इसका मतलब है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है. अब ये 60 डिग्री का, क्योंकि हमें कहा है सभी एंगल्स फाइंड आउट करो, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा. अब हमें पता है, हमें बहुत सारे एंगल्स पड़े हुए हैं, तो अब अगर आप इनको ऑब्जर्व करो, मेनली इस लाइन को ऑब्जर्व करो, तो आप देख पा रहे हो ये स्ट्रेट एंगल बन पा रहा है और इसकी भी एक ट्रांसवर्जल जा रही है, तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है. ठीक है. अब ये ट्रांसवर्जल जा रही है, ये ट्रांसवर्जल लाइन है हमारी, इसको हम ट्रांसवर्जल कहते हैं, जो किसी एक लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है. अब ये ट्रांसवर्जल है, इसकी एक साइड का एंगल 60 डिग्री का है, तो मुझे इस साइड का एंगल फाइंड आउट करना है. तो ऑफ कोर्स मैंने लिया कि एंगल 60 डिग्री, सॉरी एंगल नहीं, 60 डिग्री मैंने इसको मान के चला है x है, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x, अब 60 डिग्री प्लस x क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट एंगल का बन रहा है हमारा. ठीक है. स्ट्रेट एंगल कितने एंगल का होता है, 180 डिग्री. गुड. तो 180 डिग्री का हो गया, मतलब 60 डिग्री और जब x इन दोनों का समय ऐड करूँगी तो मेरा पूरा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा 180 डिग्री का. तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगी मैं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्या आ जाएगा मेरा 120 डिग्री. ठीक है. दैट मीन्स मेरे x की वैल्यू 120 है, तो मैं कहूँगी कि जो ये हमारा x है इसकी जगह मैं 120 लिख दूँगी, 120 डिग्री. अब जब भी 120 डिग्री है तो ये वाला भी 120 डिग्री होगा. क्यों होगा, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. तो आपको समझ में आया कैसे हम एंगल्स फाइंड आउट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. बिकॉज आपकी जो बुक आई है वाली, इसमें ज़्यादा रीजनिंग है. आपने अभी देखा अभी कितने सारे डिडक्शंस आए हैं, डिडक्शन ज़्यादा है, मतलब रीजनिंग ज़्यादा है, मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स कम है. जैसा कि पुराने वाले कोर्स में एंगल्स ही निकालने का सब कुछ बेस था, तो इस वाले चैप्टर में एंगल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो. रिडक्शन जो आपकी 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम एंगल्स फाइंड आउट करते हैं डायगोनल्स के बीच में. आपको समझ में आया, एक और बार समझा देते हैं.
इसके साथ आपको ज़्यादा समझ में आएगा बिकॉज यहाँ पे दे भी रखा है। अब देखो ये रेक्टेंगल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो मुझे कहा है कि एक एंगल 60 डिग्री है, इसको फाइंड आउट करना है। तो मुझे पता है जब एक एंगल 60 डिग्री है तो उसका अपोजिट एंगल भी 60 डिग्री होगा। बिकॉज वाई, बिकॉज दिस इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 60 डिग्री हो जाएगी। अब मुझे ये वाला एक्स फाइंड आउट करना है, ये वाला डिग्री। तो मुझे पता है ये एक स्ट्रेट एंगल है। जब ये स्ट्रेट एंगल है तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब 60 डिग्री का प्लस मैं एक्स से करूँगी बिकॉज मैंने इसका एक्स वैल्यू ले लिया है, तो ये 180 डिग्री बन जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईजी है, अर्थमेटिक ऑपरेशन के तौर पे से इजी सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे हो 120 डिग्री आ जाएगा जो कि मैं गिवन है। अभी जो 120 डिग्री है, जस्ट अ मिनट, अब जैसे कि मैं 120 गिवन है यहाँ पे, हम जानते हैं जब ये वाला एंगल 120 डिग्री का है तो इसका अपोजिट वाला एंगल है ना। तो जब ये 120 डिग्री गिवन है तो ये भी 120 डिग्री होगा। वाई, बिकॉज ऑफ द वर्टिकल अपोजिट एंगल। आपको समझ में आएगा कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। समझ जाओगे तो आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ पाएगा। हमने देखा हमने कैसे एंगल्स फाइंड आउट करें, उसी को उन्होंने थ्योरेटिकल वे में लिख रखा है। सो वी कैन फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स यूजिंग अवर अंडरस्टैंड ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर्स। देखो हमने इसके तौर पे जब हमने एंगल्स फाइंड आउट करे इस पूरे रेक्टेंगल में, तो हमने कौन से एंगल्स के बारे में, कौन से एंगल्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू इसके एंगल्स को फाइंड करा, रेक्टेंगल के एंगल्स को कौन से फाइंड करा। एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब हमें यहाँ पे 60 गिवन है तो ये भी 60 होगा। वाई, बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकेंड वन की लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर कैसे बना, स्ट्रेट एंगल को हम लीनियर पेयर कहते हैं जब एक लाइन का पूरा वो पेयर बन जाए। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। ठीक है, ये 180 डिग्री का हुआ। तो इसके तौर पे हमने इस एंगल को फाइंड करा और इसी के तौर पे हमने वर्टिकली अपोजिट के तौर पे इस एंगल को फाइंड आउट करा। सो हमने इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से एंगल्स के कौन से पे यूज़ करा, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। तो इससे आपको इस चैप्टर को उसी समझने के लिए एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आपने पढ़ा हुआ है आपने पिछली क्लास में भी। ठीक है, अब यहीं पे गिवन है कि इन ट्रायंगल ए ओ बी, जो हमारा ट्रायंगल ए ओ बी है, ये वाला ए ओ बी वाला जो ट्रायंगल है हमारा, इसमें मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, सिंस जो ओ ए है, ये जो हमारा ओ ए है, ठीक है, वो ओ बी के इक्वल होगा। वाई, हमें पता है, जब क्योंकि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जैसे हमारा डायगोनल है ये ए सी। ठीक है, ए सी हमारा इक्वल होगा बी डी के, हमें पता है डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर मैं हाफ ए सी भी कहूँगी तो वो हाफ बी डी के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड, हाफ ए सी क्या आपका ओ ए एंड हाफ बी डी आपका क्या है, ओ बी। दैट मीन्स ये इक्वल हुआ। ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए ओ ए ओ बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो एंगल्स अपोजिट है इनके वो भी इक्वल होंगे। मतलब जब हमने कहा कि ओ ए इक्वल है, ओ ए और ओ बी इक्वल है, तो क्या ओ डी और ओ सी भी इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे। और इसमें साथ में पूछा गया है कि ए की जो अपोजिट एंगल्स है, ये जो ए है, क्या ये भी इक्वल होंगे, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जस्ट वेट, हमसे कहा जा रहा है उसके बाद कि कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जब मैं यहाँ पे ए गिवन है, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। यस, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बस हमें कुछ एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम इस पूरे चैप्टर में बस कह रहा एंगल्स के बारे में खेल है और कुछ डिफरेंट टाइप के शेप्स की प्रॉपर्टीज गिवन है जो कि आपको याद करनी है अच्छे से। ठीक है, इस हमने भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी, अभी और रिडक्शंस आने वाले हैं। ठीक है, फिर हम रॉबिन्सन के बारे में पढ़ने वाले चैप्टर में, काइट के बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, देखो अब हमें कहा है कि हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देख पा रहे ट्रायंगल तो बन गया हमारा, ये तो आपको पता है। इन्होंने कहा ट्रायंगल ए ओ बी, दैट मीन्स हमारा ये पूरा ट्रायंगल जो है, क्योंकि ट्रायंगल का शेप बन रहा है। यहाँ पे भी क्वेश्चन में ट्रायंगल का शेप बने, मान लो कि वो ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उस फिगर में ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा ट्रायंगल ए ओ बी जो है, ट्रायंगल ए ओ बी है, इसमें हमें कहा है कि हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि यहाँ पे दोनों साइड में ए गिवन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। दैट मीन्स जो यहाँ की वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ की भी आएगी जब वेरिएबल सेम है। मान लो अगर यहाँ पे बी होता, दैट मीन्स ए की वैल्यू अलग होती, बी की वैल्यू अलग होती, इसकी वैल्यू अलग होती। बट हमें यहाँ पे दोनों जगह ए दिया है। ठीक है,
दैट मीन्स जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो और एक एंगल डिफरेंट है तो इस एंगल को क्या कहते हैं, इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। गुड। सो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मीन्स इसमें दो एंगल तो इक्वल होंगे जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि एक ट्रायंगल का पूरे अंदर का सम, ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ये 180 डिग्री का होता है। अब 180 डिग्री का जब ये पूरा है दैट मीन्स 180 डिग्री कब बनेगा, जब 60 डिग्री को प्लस करेंगे, प्लस ए की वैल्यू और दूसरे की वैल्यू को प्लस करेंगे। अब इसको सॉल्व कर पाएंगे इजली, 60 प्लस 2a बन गया ये। ठीक है, 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 180 माइनस 60 डिग्री होगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 डिग्री आ जाएगी। और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 डिग्री डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ आइसोसेलेस, दिस इज योर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे आप लिख देना a की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप 60 डिग्री को पुट कर लेना। यहीं पे हमें उसके बाद थ्योरेटिकल वे में लिखा हुआ, देखो यहाँ पे भी a की वैल्यू 60 आई है, समझ गए। एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी हमें पता है a प्लस ए और 60 ये हमारा 180 डिग्री बनाएगा। इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल का सम होता है, वी नो दिस। सो 2a हो गया, 2a इज इक्वल टू 120 एंड a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इजी भी हो रहा होगा अच्छे से समझ में। नहीं, अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द अदर एंगल्स, और इसी के थ्रू हम बाकी एंगल्स का भी सम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता चल गया है कि ये 60 डिग्री है, ये 120, ये 60, 120, इसी के बेस पर हम सारे एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार इसको भी समझते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे हमें पता है कि यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल है, दैट मीन्स क्या हुआ, 180 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इसको मान लो x की ले ली, x x, सो x प्लस 120 डिग्री, ये क्या हुआ, 2x प्लस 120 डिग्री। अब 2x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब 180 में से हम 120 डिग्री को माइनस कर देंगे, क्योंकि 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 30 डिग्री। ठीक है, ये x की वैल्यू है। ठीक है, तो यहीं पर हमें गिवन है x की वैल्यू 30 डिग्री। और यहाँ पे इजी कॉन्सेप्ट ये भी आप देख पा रहे हो, पता है कि रेक्टेंगल के हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये आप देखोगे ना, जब 60 डिग्री और 30 का ऐड करोगे तो आपका क्या हो रहा है, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स हमारा आंसर भी करेक्ट है, बिकॉज यहाँ का पूरा सम, क्योंकि तो डायगोनल से बाइसेक्ट कर दिया ना, दैट मीन्स ये आधा ये आधा। ठीक है, तो आपको समझ में आया, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब हमें पता है कि ये भी 30 डिग्री हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने सेम वेरिएबल लिया था। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी जो वैल्यू आई थी वो भी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू भी जो आई थी हमारी वही वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगी। तो ऐसा हमने फाइंड आउट करा। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है हमसे, यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि कैन वी नाउ आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल हुआ ये। हमने नोटिस करा कि जो एंगल है 90 डिग्री तक बन रहे, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री हुआ। सो व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स साइड्स के बारे में क्या कह सकते हैं, हमने देखा है 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। सो वी कैन सी दैट कि ट्राइंगल जो AOB है, देख पा रहे हैं कि जो ट्राइंगल AOB है, ठीक है, हमारा जो ट्राइंगल AOB है, ये ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट हुआ COD के, समझ में आए क्यों, बिकॉज यहाँ पे इसकी साइड्स भी इक्वल, इसकी साइड्स भी इक्वल, एंगल्स भी इक्वल। ठीक है, एंड एंगल AOD ये भी कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल BOC के या COB के। हैंस जो AB है CD ये इक्वल हुआ, बिकॉज अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन के साथ हमें समझ में आ रहा है, जब अपोजिट साइड्स इक्वल है, राइट एंगल्स है, कॉन्ग्रुएंसी में एंगल्स बन पाए, दैट मीन्स ये रेक्टेंगल हुआ। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया है यहाँ पे, ये ABCD एक रेक्टेंगल हुआ जो कि पूरे डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, विल ABCD रिमेन अ रेक्टेंगल, जब हम उसके एंगल्स और डायगोनल्स को चेंज कर देंगे जब भी रेक्टेंगल रहेगा। कैन वी जनरलाइज दिस, क्या हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। हमने माना कि इसमें एक एंगल हमने x ले लिया, ठीक है, डायगोनल्स के बिटवीन हमने एक एंगल x ले लिया, ये वाला एंगल। ठीक है, सो वी कैन कंप्यूट द 4 एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स टू बी x, हमने x लिया तो ये भी x होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड हमने यहाँ पे
क्योंकि हमें तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम 180 डिग्री में से एक और x माइनस करेंगे तो इस वाले x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगी, टू बी x और 180 माइनस एक्स एंड ऑल्सो 180 माइनस एक्स। सो कैन यू फाइंड द अदर एंगल, बाकी एंगल का फाइंड आउट कर सकती हो। तो येस, पता चल जाएगा कैसे फाइंड आउट करनी है वैल्यू। सिंस वी नो दैट ट्राइंगल AOB हमारा आइसोसेलेस है, वाई आइसोसेलेस क्यों ट्राइंगल है AOB हमारा, बिकॉज x एक की वैल्यू x है, दो आपके a है, दैट मीन्स टू एंगल सेम वन एंगल डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड टू बी एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। वी कैन डिनोट द मेजर ऑफ बोथ इट्स बेस एंगल बाय a, एक एंगल का हम a दे देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम a प्लस x, ये हमारा 180 डिग्री बन जाएगा ट्राइंगल का इंटीरियर सम का एंगल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 2 तीनों आपके डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से आपका 90 आ जाएगा कट के। उसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू जो है हमारी 90 डिग्री माइनस एक्स की पावर 2 हुई। सिमिलरली इन द आइसोसेलेस ट्राइंगल AOD, अब AOD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें हमारा एक इंटीरियर एंगल B है, दूसरा भी B है, और 180 डिग्री माइनस वाला, तो B प्लस B और 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2B, ठीक है, और 180 इधर आ जाएगा चेंज होके 180 माइनस 180 माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, 180 जो कि कट जाएगा, आ जाएगा 2B इज इक्वल टू एक्स, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इस वाले B की वैल्यू x की अपॉन में 2। सो ऑल एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के A प्लस B हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 90, जब हमें अब एंगल निकालना है ना, तो 90 माइनस एक्स की पावर 2, हमारा कट जाएगा, वैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव है, हमारा सीधा सीधा आ जाएगा 90 डिग्री। इसके समझ शो होता है कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो पता चलता है कि थर्स ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर 90 डिग्री, 90 डिग्री का वो होता है। सो व्हाट कैन वी से अबाउट ABNCD एंड ADBC, ये इक्वल होंगे, बिकॉज हमें पता है ट्राइंगल AOB कॉन्वर्ट है COD के, तो ट्राइंगल AOD भी कॉन्वर्ट हुआ ट्राइंगल COB के, hence AB CD के equal, AD CB के equal, opposite sides are equal in the triangle since they are the corresponding parts of congruent triangles, because हमारे congruent triangle के corresponding parts हैं। Here no matter what the angle between the diagonals are, यहाँ पे मैटर नहीं करता है कौन सा एंगल डायगनल के बिटवीन है, बट हमें पता होना चाहिए कि डायगनल्स इक्वल है या नहीं, और बाइसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, उसी के बेस से हम एंगल को फाइंड आउट करते हैं। देन एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड आर 90 डिग्री, उसी के बेस पे हमें पता चलता है कि जो एंगल फॉर्म हो रहे क्वाड्रिलेटर के वो 90 डिग्री है ईच, एंड द अपोजिट एंगल साइड्स वो भी इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज क्वाड्रिलेटर हमारा रेक्टेंगल है। नाउ वी नो दैट द वुडन स्ट्रिप हैव टू बी पुट टुगेदर टू फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। जो हमने फर्स्ट वाली प्रॉब्लम देखी थी, तो पता चला कि वुडन स्ट्रिप्स जो है एक साथ को हम उसे पुट करेंगे, जिससे कि थ्रू हमारे रेक्टेंगल के वर्टिसाइज बनेंगे, ठीक है। दे शुड बी इक्वल, वो इक्वल होने चाहिए और करेक्ट होने चाहिए अपने मिड पॉइंट पर, ठीक है। समझाया जा रहा है ऐसे। दिस मेथड इज एक्चुअली यूज इन प्रैक्टिस टू मेक अ रेक्टेंगल, इसी के थ्रू पे कारपेंटर रेक्टेंगल टाइप के जो शेप के जो फर्नीचर्स होते हैं उनको बनाते हैं। कारपेंटर जो यूरोप में है इस मेथड को यूज़ करते हैं, इसके थ्रू रेक्टेंगुलर फ्रेम को पा पाते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज दैट फार्मर इन मोजाम्बिक्यू में जो फार्मर्स हैं जो कि अफ्रीका की कंट्री में है, वो इस मेथड को यूज़ करते हैं जब वो हाउस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसके थ्रू वो एक बेस पा पाते हैं रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे वही है ना ट्रायंगल का ए और OC 4 सेंटीमीटर, इसके थ्रू तो हमें पता चला कि 8 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा भी 8 सेंटीमीटर का हुआ, इसी के थ्रू वो करते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टीज़। सो इफ़ यू लाइक माई चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी डाउट हो या किसी और चैप्टर पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई क्वेरी हो सो यू कैन फ्रीली आस्क मी टू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।